धारा घनत्व J का विमीय सूत्र निकालना है, इसका ही निकालना है। तो I बटा A में I क्या है? विद्युत धारा के लिए एम्पियर लिखते हैं। A क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के लिए L स्क्वायर लिखते हैं, L2, तो L ऊपर चला गया, तो L माइनस 2A, ये आंसर हो गया। फॉर्मूला है हमारा F बराबर G M1 M2 बाई R स्क्वायर। F का बीमा क्या होता है? MLT माइनस 2। यही चीज हमें लाना है, ठीक है। तो बराबर में अब ये चीज चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। तो G का बीमा दे दिया है पहले ही से, है ना। तो फॉर्मूला में है G M1 M2 बाई R स्क्वायर। अब इसके वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो G का मान कितना है हमारे पास? T माइनस 2। M1 के लिए, फिर M2 के लिए, R के लिए L स्क्वायर हो जाएगा। M माइनस 1 L3 T माइनस 2, ये L ऊपर आ गया, L माइनस 2 हो जाएगा, A में 2 हो जाएगा, ये 2 है। तो अब सबको एक साथ कर दो, ये 2 है, ये माइनस 1 है, M वाला माइनस 1 का प्लस 2 बराबर 1 होता है, 3 है और माइनस 2 है, तो घट के L हो जाएगा, अब बच गया खाली T माइनस 2। देखो तो मैच कर गया, इसलिए F बराबर G M1 M2 बाई R स्क्वायर सही है या गलत है? सही हो गया। ये वाला नहीं बना। हमें R और C का विमीय सूत्र चाहिए। तो R के बारे में 10वां क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। क्या है ये? प्रतिरोध का बीमा लिखवाए हैं, बताए हैं प्रतिरोध का बीमा। नहीं मालूम है तो खुद से निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखो, उसे R के बारे में थोड़ा सा बता दें। V बराबर IR फॉर्मूला पढ़े हो? V मीन्स विभव, I मीन्स धारा और R मीन्स प्रतिरोध, ये पढ़े हुए हो। हमें R का मान चाहिए, तो R का मान बड़े आराम से निकल जाएगा, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि R प्रतिरोध है। और विभव बराबर फॉर्मूला याद कीजिए, कार्य बटा आवेश था। धारा के लिए हम A लिखते हैं, प्रतिरोध में R का मान चाहिए तो R को R रहने दिए। कार्य के लिए आपको मालूम है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो कार्य की बीमा चाहे ऊर्जा की बीमा सेम होता है, और उसके लिए बीमा हम लिखते हैं M L2 T माइनस 2। आवेश के लिए एट लिखते हैं, और ये क्या है AR। बोलिए A से क्रॉस गुना होगा तो M L2 T माइनस 2 A स्क्वायर आ जाएगा, और बटा में इक्वल टू क्या हो गया R। सो फाइनल R का मान बोलिए कितना हो जाएगा? M L2 T माइनस 3 A माइनस 2। ये हमारा एक आंसर तो ऑलरेडी आ गया, ये वाला जो है ठीक का हो गया, इसका ये आंसर तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। R का मान निकल गया हमारे पास। अब जो लिखा है उसका बात करते हैं। I बराबर I नॉट या I0 e का पावर माइनस टी। अच्छा, किसी चीज का पावर अगर देते हैं हम लोग, तो जैसे x का पावर 2, x का पावर 3, तो वो भी पावर एक संख्या ही ना होता है, और संख्या का कोई बीमा होता है? तो जब यहाँ पावर के रूप में है ये, तो पूरा का पूरा, माइनस भी एगो नंबर हुआ, -1, यहाँ पे -1 छिपा हुआ है, तो माइनस से तो मतलब ही नहीं, क्योंकि माइनस और लग जाए और उस तो वहाँ पे एक नंबर जरूर होगा, और वो कौन सा नंबर होगा? 1। हो सकता है यहाँ -2 हो, -3, उससे मतलब नहीं है, तो माइनस को भी छोड़ देते हैं, कोई भी नंबर को छोड़ देते हैं, बचा कौन? T, और बटा में क्या बच गया? RC।
ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, एक प्रकार की संख्या है, माइनस नहीं लिखे हैं, लेकिन किसी चीज का पावर एक प्रकार का क्या होता है, संख्या होता है, और संख्या का कोई बीमा नहीं। तो हम आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं m0 l0 t0, ये लिख सकते हैं। t के लिए बोलो t लिख सकते हैं। r का मान अभी अभी निकाले हैं, हाँ, तो आपको ये r का मान निकालने आ जाए तो ऐसे निकाल के भी बना सकते हैं, याद है तो और अच्छी बात है, जो 30 को हम लिखवाए थे। तो m l2 t-3 a-2, और c तो निकालना है ना, देखिए c भी तो निकालना है, एक आंसर तो हमारा हो गया ना यहाँ पे। अब c चाहिए तो c को c उतार दीजिए, और हाई वाला कुछ नहीं, ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि संख्या के लिए ऐसे ही लिखा जाता है। अब आपको क्रॉस गुना करना है, तो इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 1। तो अब क्रॉस गुना जब करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पर पूरा 1 है, इसका मतलब भी तो 1 ही हुआ, m0 l0 t0 का मतलब भी 1 हुआ, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, m l2 t-3 a-2 c, 1 से t में करोगे तो t आएगा। अब c का मान हमारा क्या होगा, t, और अपॉन में हो जाएगा m l2 t-3 a-2। तो फाइनल आंसर c बराबर m-1 l-2 t4 हो जाएगा, होगा, और a2 हो जाएगा, -2 ऊपर जाएगा तो प्लस, ये हमारा फाइनल आंसर आया समझ में। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है a ओमेगा फाई का विमीय सूत्र निकालिए। तो यहाँ पे हम t नहीं भी लिखे तो x बराबर सीधे सीधे हम क्या बोल सकते हैं, दूरी। अगर x दूरी है तो a cos ओमेगा t प्लस फाई, ये भी क्या होगा, अच्छा cos क्या है, संख्या है, अगर ये संख्या है तो इसका कोई बीमा नहीं होगा, दूरी के लिए l, संख्या के लिए कोई बीमा नहीं, तो a बराबर l। एक आंसर हमारा आ गया, ये आंसर हो गया। उसके बाद बोला है ओमेगा, तो आपको ओमेगा टी के और प्लस में फाई के बारे में बताना है कि ये दोनों क्या है, कोण है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अगर कोण है तो ओमेगा टी भी क्या होगा, कोण होगा, और साथ ही साथ फाई भी क्या होगा, कोण होगा, ठीक है। कोण की बीमा कुछ नहीं, m0 l0 t0। बड़ा एक खास क्वेश्चन तुमको बता रहे हैं कोण के बारे में, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि पूरा फिजिक्स में, या कोई बहुत ज्यादा जानकार फिजिक्स का होगा तो तुमसे एक साधारण सा प्रश्न पूछ सकता है, या तुम भी किसी से पूछ के ट्राई करना कि इतना फिजिक्स पढ़े हो तो फिजिक्स में बताओ वो कौन है जिसका ऐसा ही मात्रक तो होता है लेकिन बीमा नहीं होता, तो वो है कोण। बाकी कोई भी फिजिक्स का सवाल उठा के देख लो, कोई भी राशि जिसका ऐसा ही मात्रक है उसका बीमा भी होता है, कोई भी देख लो, जैसे लंबाई ऐसा ही मात्रक मीटर, तब बीमा l है कि नहीं, बल का ऐसा ही मात्रक अभिमा mlt माइनस, जितना भी भौतिक राशि है ना सबका ऐसा ही मात्रक भी है और सबका बीमा भी है, लेकिन कोण एक ऐसा भौतिक राशि है, ऐसा राशि है जिसका ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है, बीमा नहीं होता, स्पेशल है ये, एकदम याद रखिएगा, बहुत खास चीज बताए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ओमेगा टी बराबर कोण, तो m0 l0 t0, ओमेगा चाहिए तो ओमेगा को ओमेगा रहने दीजिए और टी के लिए कैपिटल टी, तो फाइनली ओमेगा बराबर m0 l0 t0 और बटा में टी ऊपर गया, m0 l0 t-1, या केवल हम t-1 लिख सकते हैं, आंसर हो गया। ये फाई का m0 l0 t0, या फिर सीधे बोल सकते हो बीमाहीन, मतलब कोई बीमा नहीं होता। देखिए कह रहा है कि अगर समय t इस प्रकार निर्भर करता है, t बराबर इतना दिया हुआ है, k क्या है, बीमाहीन नियतांक, तो k अगर बीमाहीन नियतांक है तो छोड़ ही दिया जाएगा,
इसके बाद देखिए सबका बीमा दिया है, टी का बीमा क्या दिया है टी, एल के बीमा क्या है एल, एम का बीमा एम, और जी का बीमा क्या है एल टी माइनस वन। तो बस इस मान को इसमें पुट कर देना है। तो हमारे पास टी बराबर क्या दे रखा है के, तो के लिखेंगे, के हटा दीजिए, तो एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी एंड जी टू द पावर सी। वैल्यू पुट कीजिए, टी का वैल्यू बताइए, टी का वैल्यू टी, एल का वैल्यू कैपिटल एल, और इसका पावर, एम का वैल्यू कैपिटल एल, और इसका पावर बी, जी का वैल्यू एल टी माइनस टू, इसका पावर कितना सी। आइए इसके बाद हम लोग पहले इधर वाला सॉल्व कर लेंगे। एल का पावर कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा, ब्रैकेट हटा दीजिए, अब यहाँ भी ब्रैकेट हटा दीजिए, केवल टी, एम का पावर बी, यहाँ एल का पावर सी, गुना होगा ना सी से, और टी का पावर माइनस टू सी। अब इसमें करते क्या है कि जो लेटर इधर हो वही लेटर उधर भी लिखना है, लेकिन कोई प्रभाव भी नहीं पड़ना चाहिए। तो अब बताइए कि यहाँ पर पहले तो एक साथ कर लीजिए, एम एल टी के क्रम में लिखते हैं, तो एम कै गो है, एक के गो है, तो एम लिख कर पावर कितना है बी, एल कै गो है, दो ठो है, एगो ए एगो सी, तो जब आधार बराबर हो तो पावर जोड़ देते हैं, तो एल का पावर ए प्लस सी, और टी एक ही है माइनस टू सी। ये लिख लेने के बाद सेम चीज इधर लिखना है, लेकिन इधर क्या दिया हुआ है, केवल टी दिया है, तो हम अपना से इसके साथ क्या एम जीरो लिख सकते हैं, एल जीरो भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे केवल क्या लिखेंगे, बोलिए, तीनों तीनों इधर मैच कर गया। अब आपको ध्यान रखना है कि जो जिसका पावर है उसी के बराबर कर लेना है। तो एम का पावर इधर बी है और इधर क्या है जीरो, तो बोलो बी बराबर क्या हो गया, एक आंसर हो गया। हमको एबीसी चाहिए ना। अब बताओ एल का पावर जीरो है और इधर एल का पावर क्या है, तो ए प्लस सी बराबर बताइए कितना है, जीरो। तो यहाँ पे मान नहीं निकल रहा, तो इसको समीकरण एक मान लेंगे। अच्छा इधर टी का पावर क्या है, टी का पावर वन है, और इधर क्या है, तो माइनस टू सी बराबर वन लिख सकते हैं, तो सी बराबर बताइए माइनस एक बटा दो। अब इसे कहाँ रख देंगे, हाँ तो लिख देंगे को समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक हमारा है ए प्लस सी, तो ए और सी का मान कितना, अब बराबर में जीरो है, तो ए बराबर कितना आएगा, एक बटा दो। सो फाइनल ए बी सी तीनों निकालना था, तो हमारे पास ए का वैल्यू कितना आ गया, एक बटा में दो, बी जीरो, और सी माइनस एक बटा दो। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बोलिए क्लियर हुआ, चलिए कोई बनाया था इसको, चलिए नोट करो। हाँ बता देंगे, उतारने के बाद बता दे कि अभी बता दे, अभी बता दे। देखो मनुष्यों इधर देखो, यहाँ ध्यान दो। यहाँ क्वेश्चन में एक फॉर्मूला दे रखा है फिजिक्स का, हमें नहीं पता कि ये किस टाइप का फॉर्मूला है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उससे मतलब रखना है। हमारा मकसद है केवल बीमा की सहायता से जो चीज कहे निकालने के लिए वो चीज निकालो, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले के गहराई में नहीं जाना। तो भाई साहब ने एक फॉर्मूला दे रखा है टी बराबर के एल एम जी, ऊपर पावर भी बैठा दिए हैं। अब हमसे कह रहे हैं कि के क्या है, एक नियतांक। तो यहाँ से मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर कांस्टेंट आता हो ना तो उसको लिखने ही नहीं है, ठीक है। तो एक वो झंझट यहीं में खत्म हो गया, के नहीं लिखना है, बुझा गया। उसके बाद है एल एम और जी, तो इसको उतार दिए। उसके बाद इस सब का ना मान भी दे रखे हैं कि किसका क्या बीमा होगा, मतलब सब परोस दिए, खाली खा जाना है।
बात बुझाया। टी के जगह पर क्या लिखना है तो लिखा गया है। एल के जगह पर देखिए एल के जगह पे लिखे हैं और ऊपर क्या है तो ए लिखा गया। एम के जगह पर एम ऊपर बी है बी लिखा गया। फिर जी के जगह पर लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट में गुना करना, तो इसका पावर कितना है एक, तो ए से एक में गुना करो ए, यहाँ भी एक है तो बी से एक में गुना करो बी, यहाँ दो दो गो है तो सी से गुना एल में भी होगा, एल के पावर में भी और टी के पावर में भी, तो एल के पावर एक में गुना हुआ तो सी और यहाँ गुना हुआ तो -2c हो गया। फिर हम लोग बीमा में पढ़े हैं कि पहले m लिखते हैं फिर l लिखते हैं फिर t लिखते हैं, तो चेक करो कितने m है इसमें एक, यहाँ लिख दिए। कितने l है इसमें तो 2l है, तो एक जब लिखते हैं तो पावर जोड़ते हैं तो l का पावर a प्लस c, फिर एगो t है तो -2c और यहाँ केवल और केवल क्या था t। अब हमें तो abc निकालना है, तो जब भी ऐसा प्रश्न हो तो हम इधर जो भी लेटर लिखते हैं सेम लेटर उधर भी लिखना है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ठीक से देखो टी को टी लिखा गया है, बगल में केवल क्या बैठा दिए हैं m0 और l0 ये बैठा दिए, तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि m m से मैच कर गया, जिसके कारण m m कैंसिल हो जाएगा तो b बराबर क्या मिलेगा मुझे 0। अच्छा l l कैंसिल हो गया तो a प्लस c बराबर क्या मिलेगा 0। अब इसका मान नहीं निकालते तो समीकरण नंबर क्या हो गया 1 मान लेंगे। फिर देख रहे हैं -2c और यहाँ कितना छिपा हुआ है 1, तो -2c बराबर 1, तो -2 इधर बट्टा में गया तो c बराबर -1/2। इस मान को हम किस में रख देंगे समीकरण 1 में, तो लिखते हैं को समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में a प्लस c है तो a और c का मान कितना है -1/2 -1/2 बराबर 0, -1/2 इधर आया प्लस, तो फाइनली a मिल गया b मिल गया c, तो लाइन से लिख दिए आंसर। बुझा गया। बनाइए abc का मान ही निकालना है, सब लोग बनाइए। देखो यहाँ पर f का बीमा हम लोग क्या लिखेंगे m l t -2, के तो लिखना ही नहीं है, रो मीन्स घनत्व और घनत्व के लिए बोलता है द्रव्यमान बटा आयतन, और द्रव्यमान के लिए बोलो क्या लिखते हैं इसके लिए L3, लेकिन ऊपर जाएगा तो -3 ब्रैकेट लगा दो पावर a। इधर देखो ब्रैकेट नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा क्योंकि इधर कोई पावर नहीं है, लेकिन इधर ऑलरेडी पावर क्या है a। अब v के लिए बताओ LT-1 पावर b, और a के लिए L² और पावर c हो जाएगा। अब बताओ क्या करेंगे m का पावर l का पावर l का पावर l का पावर b हो जाएगा, t का पावर -b लिख सकते हैं, l का पावर 2c। अगला नियम क्या है, सबको एक क्रम में सजाएंगे तो पहले m गिनो कैगो है एक ही है तो m का पावर है, l गिनो कैगो है तो a को l लिखाएगा तो सब पावर जुड़ाएगा -3a प्लस b और प्लस में 2c। अब t लिखाएगा एक होती है -b हो गया। अब ये वाला उतार दो m l t -2। चलो m का पावर क्या है m का पावर 1, तो इधर तो a बराबर कितना हुआ एक आंसर हो गया। अब बताओ l का पावर बहुत ज्यादा है तो ज्यादा वाला को समीकरण मान लेंगे, क्या लिखेंगे -3a प्लस b प्लस 2c बराबर कितना है 1, समीकरण नंबर 1 मान लो। इसके बाद बताओ t का पावर -2 है, इधर क्या है तो -b बराबर -2, तो माइनस माइनस प्लस b का भी मान मिल गया। अब क्या करो समीकरण 1 में किसका मान a और b दो को निकला है तो दोनों रखो a और
बी का मान रखने पर तो कितना होगा -3। ए लिखा हुआ है तो ए का मान कितना निकला है तो गुना में 1 प्लस बी, तो बी का मान कितना आया है तो प्लस में है 2c बराबर में 1। तो -3 प्लस 2 बोलो -1 होगा प्लस 2c और बराबर में 1। ये बुझाया कैसे हुआ? -1 इधर आएगा तो 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, तो c बराबर 2/2 कट गया, तो c बराबर 1। तो फाइनल हमारे पास a का मान 1, b का मान 2 और c का मान 1। ये हमारा आंसर है। 1 2 1 किसका आया? किसी का नहीं आया। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, उतारो। तो 19 और 20 आप लोग को क्वेश्चन जो है होमवर्क के रूप में दे दिया जा रहा है। ये सेशन अब यहीं पे समाप्त करते हैं 19 और 20 करने के बाद। इसके बाद हम लोग नए चीज अब पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए होमवर्क के रूप में।